हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें शामिल था जिन की शादी, उनकी शादी, पामाल और केस नंबर 9। आज बात होगी 2 ड्रामों पर जो कि दोनों हैं बहुत ही खास, जमा तकसीम और मेरी ज़िंदगी है तू। तो जी नादिया भी तैयारी कर रही है, तो जमा तकसीम का रिव्यू स्टार्ट करते हैं अर्जुमन भाई। अच्छा जी, जमा तकसीम की जो राइटर हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद हैं क्योंकि ये फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा लिखती हैं, सरवत नज़ीर। एंड डायरेक्टर इज़ अली हसन, इज़न्ट दैट राइट? जी जी बिल्कुल, अली हसन। हाँ, एंड ही इज़ गिवन अस सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क इन द पास्ट। कॉमेडीज़ भी की हैं इन्होंने, रमज़ान ड्रामा वगैरह। मीम से मोहब्बत। हाँ, वेरी गुड डायरेक्टर। मुझे क्योंकि मैंने बीच में से देखा, क्योंकि इसकी भी एपिसोड्स हम 20 एंड 19 19 कर रहे हैं। हाँ, तो काफ़ी आगे जा चुकी है कहानी। और मुझे जो हो सकता है, अगेन मैं अपने आप को रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है कि आपने ये बात पहले भी की हो, कास्टिंग में लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप, वो गड़बड़ मुझे यूँ लग रही है कि मुझे फिर वो जो बेओ, राना ज़फ़र एंड तज़ीन हुसैन का जो एज गैप है वो मुझे लग रहा है कि ज़रा ज़्यादा है और वो इतना नहीं होना चाहिए था। मतलब सपोज़ मैं कह रही हूँ कि लैला के माँ तज़ीन हुसैन है तो लड़के की माँ अगर सबा हमीद होती सपोज़, तो वो भी आपका एज गैप तो होता और फिर उनको प्यार से या टॉन्टिंग वे में कहती बाजी, शमीम बाजी, और वो कहती है तुम मुझसे इतनी तो छोटी नहीं हो, नन्ही ना बनो। तो अब क्योंकि वो एज गैप आपने ज़्यादा वाकई रख दिया है तो फिर वो वाकई आपसे नन्ही काइंड ऑफ है। सो यू नो ये चीज़ें मुझे, लेकिन क्योंकि अगर वो फिर आपको भी सारे कैरेक्टर चेंज ना करना पड़ता, क्योंकि उनके आप 3 बेटे और भी दिखाएं जो बड़े हैं। हाँ, तो आप अगर सबा हमीद या रुबीना अशरफ की एज ग्रुप में जाते हैं तो वो बेटे जो दिखाए हैं, जो बेटे हसन है, हाँ, एक बेटा हसन है, दूसरा वो नापा का ही एक्टर है ना, isn't he? आई थिंक सो। हाँ। काशिफ निसार साहब Yes. के में भी काम Yes, करते हैं। yes, he's a very good actor. साद साद फ्रॉम लाहौर ना। हाँ, तो वो लग सकते थे, ये क्या लग जरा सा सकते मुझे थे? बेटे लग सकते थे। किसके? ऑफ सपोज सबा हमीद वाज देयर और रुबीना अशरफ। नहीं वो दिखा है ना कि 16 साल उसके की बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं ना, हाँ। 3 बच्चे, कैस छोटा है, इनकी सिर्फ एक बेटी है, अच्छा। वन चाइल्ड। फिर they might आगे have got married. हाँ हाँ, उनकी एक बेटी है ना, उनकी एक ही बेटी मुझे है। एक ही ऊपर बेटी बड़े आमना बड़े खान। हाँ। बट यू सी देन होता क्या है कि जब आगे जाके, क्योंकि आई डोंट थिंक इतना एज गैप सपोजिंग राइटर के माइंड में इतना शायद नहीं था, ये कास्टिंग में हुआ है। एंड नॉट टू से दैट आई हैव इश्यूज विद एनीबॉडीज परफॉर्मेंसेस, सब अपनी जगह परफॉर्मेंसेस में एज एक्टर्स बहुत अच्छे हैं और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दे रहे हैं। लेकिन जब आपने एज गैप इतना ज़्यादा रख दिया है ना, तो फिर आगे जाके इन एक साथ में जहाँ अब दोनों फैमिलीज एक घर में आ गई हैं, तो अब वो जो एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं बिटवीन द टू मदर्स इन लॉ, वो फिर थोड़ा सा ना लैला की माँ बदतमीजी के जिम्मे में आ रही है। यहाँ क्या आप ठीक है अगर ना? आपसे कोई एज में इतना बड़ा है तो फिर आप हाँ। रिस्पेक्ट से बात करें फिर उनसे। आप करते हैं और हाँ। फिर आप लिहाज रखते हैं, हाँ। क्योंकि वो आपसे वाकई जेन्युइनली 20 साल बड़ी हैं। हाँ। तो आपकी ऑलमोस्ट माँ की उम्र के लगभग आ गई ना, उस एज फ्रेम में आ गई, तो फिर आप उनसे यूं नहीं होते, फिर आप उनसे ज़रा यूं ही होते हैं कि नहीं अब क्या। एंड देन यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बिकॉज आपने एक अक्लमंद इसको औरत दिखाया है, सोफिस्टिकेटेड दिखाया है, एंड देन द फिनेस इज लैकिंग फ्रॉम हर कैरेक्टर। शी इज अ टीचर, शी इज एन एजुकेशनिस्ट, बार बार जाहिल जाहिल क्या ना, बड़ी उम्र है की ना, औरत को, बड़ी उम्र की औरत को, और जो वो नीचे अंडर हर ब्रेथ एंड व्हाटएवर। तो आप तज़ीन का कैरेक्टर खाम बदतमीज़ लग रहा है, जो कि तज़ीन खुद बदतमीज़ नहीं है। शी इज सच ए सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड पर्सन, एंड व्हेन यू मीट हर ऑब्वियसली यू नो ऑफ कैमरा शी इज अमेजिंग एंड एन अमेजिंग एक्टर। Because of the casting and Very because of interesting, this yes. age gap, you've created a situation where आप views में भी जाएं, अपने comments में जाएं इसके ड्रामे के, so people are not liking the way this conversation is happening, because then you would not take this person on like this. ये बहुत direct वो वाली है। तो 8-10 साल का फ़र्क होता उम्रों में, 12 साल का भी फ़र्क हो तो आप चलो थोड़ी मार्जिन ले सकते थे। अब जितना एज गैप दिखा दिया है तो वो लग रही है कि बदतमीज़ है, टॉन्ट कर रही है उसको, और डायरेक्ट उसके मुंह पे वो जो किचन वाले सीन एक था कि वो किचन में जाती हैं और ये बाहर बैठी है और ये बार बार अपनी कुर्सी यूं करके उन्हें देख के और वो बहुत बहुत बात off करें, था। वो ऑफ लग रही हैं बातें। एंड दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद द स्टोरी। द स्टोरी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड आई थिंक इस स्टोरी में बहुत अमेजिंग बातें हुई हैं इन पिछली एक साथ में, जो इश्यूज़ पे ये गए हैं और बहुत कमाल तरीके से गए हैं, और हाईलाइट जो हुई हैं चीज़ें कि जॉइंट फैमिली में रहना, और फिर जॉइंट मतलब उसके फ़वाइद भी ऑब्वियसली होते हैं, सबको पता है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज चिल्ड्रन, बट देन जो
आ जाती हैं, ओवरस्टेपिंग ऑफ स्पेस, द लैक ऑफ प्राइवेसी, ये मोमेंट्स जो कि हम रोमांस की जो बात कर रहे थे एक और ड्रामे में भी, तो अब इसमें जब आया है रोमांस, तो उसमें वो जो 2 different points of view आए हैं of the 2 different mothers-in-law who are from 2 different generations or 2 different schools of thought. But so I'm enjoying the story if we're talking about the play in general, and I think the performances are lovely. There are some issues, some discrepancies which I will come to when we discuss writing and Writing direction. direction, yes. Right? So emoji क्या है आपके पास? Emoji जो है वो है 1 thumbs up. मरीना जी, आप अग्री हैं अर्जुमन से? मैं biased हूँ. I love this play. I've loved it from the time it started till today. I mean, I saw this thing happening जो इन दोनों mothers की जो because I knew that each one is going to educate the other one. Arjuman is right कि there is an age thing. मुझे age से भी ज़्यादा उसकी जो education और class आपने दिखाई है ना, वो जो चीज़ है ना, वो मुझे ज़्यादा बॉदर कर रही है कि फिर उसका रिएक्शन नहीं जस्टिफाई हो रहा. उसका जो रिएक्शन है, मीनिंग अंडर द ब्रेथ कर सकती है, बिकॉज देखो वो भी जली हुई है, उसको तो शुरू से ये रिश्ता नहीं करना था, एंड वो फिर उसके सामने बेटी की बात. अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है कि जब आप अलाउ करते हैं एक बंदे को टू कीप सेइंग नेगेटिव थिंग्स टू यू एंड यू डोंट टॉक बैक, दैट पर्सन गेट्स ए हावी हो जाता है. हाँ, वो आप पे हो. तो यहाँ एक वजह से बैलेंस इन्होंने रखा हुआ है कि ये आगे से जवाब दे रही है. आई थिंक उसके जवाब ज़रा से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते थे, जो हाँ थोड़ी सी वो आनी चाहिए थी. बट ओवरऑल आई जस्ट एब्सोल्युटली लव दिस स्क्रिप्ट. आई थिंक इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट टू शो. आई मीन आजकल जो हमारे लाइक अर्जुमन सेड ना, ऑल द ड्रामाज दैट शी इज़ वॉच शी इज़ एंजॉयड. हमारा जो 8 o'clock का स्लॉट है is showing such intelligent dramas where you are telling people that this is how you should be living your life, and this one is telling you don't judge people. When we start judging who are we to judge anybody? What gives us the right? I mean, that whole scene where this one is judging her of being dakyanusi, the other one is judging the bahu of being besharam. You can't. You know, you can say कि yeah, go get a room and all that, लेकिन to take it to the level that they're taking it, because फिर ये होता है ना कि फिर आपका religion भी आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर आगे से आप कुछ नहीं कह सकते. तो फिर आप good और bad में वो जो एक वो है ना, तो good and bad we have to recognize. Nobody has the right to tell anyone what to do, and you must also recognize. कोई नहीं कहता कि जो लड़की काम करती है शीज़ बदजलन है और उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, और ये कोई नहीं, किसी को हक नहीं कहने के लिए. हाँ, और मीनिंग उसका बदजलन, मैंने क्या कहा? बदजलन जलन भी हो जाती है. बदजलन. और ये कोई नहीं कह सकता बदजलन. ये कोई नहीं कह सकता कि जो औरत घर में काम करती है वो एक यूजलेस इंसान है. हाँ, यू नो, ये चीजें जो है ना, दोनों ही गलत हैं, दोनों दिखाई गई हैं. Exactly. No, right from the beginning they've shown this small family and they've shown this large and then within this large family the toxic parallels, the toxic situation that was happening. और उसके फिर क्या कहते हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. एंड आई थिंक आई रियली लव द फैक्ट दैट दे ब्रॉट द बॉय, और वो फाइनली उसने एडमिट कर दिया है अपने कज़न को. यू नो, इट्स अ रिलीफ बिकॉज उसके लिए भी कितना. सो आई जस्ट एब्सोल्युटली अडोर दिस प्ले, एंड आई लव द सीन्स विद द मदर्स. आई थॉट द मदर्स सीन्स वर जस्ट ब्रिलियंट, बिकॉज आई थिंक जो एक दूसरे की बर्तन साफ होंगे तो खाना पकेगा. I just thought it was so cute, and my favorite line in the entire thing was whenever जावेद शेख कुछ ऐसी बात करते ना, तो वो दीपक की तरफ कहता है कि आप जब भी ऐसी कोई बात करते हैं आप मेरी तरफ क्यों देखते हैं? तो वो कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी तिनका, मीनिंग छोड़ेगा नहीं, किसी ने नहीं छोड़ा एक दूसरे बीवी की कमाई पे. वो बेगैरती की जो बात है. But I think this bringing them together in one house, I think Sarwat Nazir, And such a small house. Yeah, and I've shot in that small house, and believe me, it is painful. Yeah. But it's ideal for this situation. It's brilliant. It's क्योंकि वो brilliant. साथ-साथ दरवाजे हैं ना. Brilliant. धड़. इसीलिए और कंजस्टेड लग रहा है. हाँ. नादिया, जमा तकसीम. जमा तकसीम में
बड़े मज़े के दोनों जो पेरेंट्स का सेट है ड्रामे में Parent का नजर set है। पेरेंट्स का सेट है ना, एक इधर सेट है दूसरा चूड़ियों का सेट सेट लाइए ना आप, चूड़ियों का जो सेट है। सेट है ना भाई, कितने अलग अलग उनकी थिंकिंग, बैकग्राउंड, रहन सहन का तरीका, दोनों में मसाइल हैं और दोनों में पॉजिटिव्स भी हैं। और ये कि इवेंचुअली अगर आप जो बात मुझे इसमें लग रहा है ये लोग हमें सिखाना चाह रहे हैं कि कितने भी आप मुख्तलिफ हों, जब आप साथ रहते हैं ना तो एक दूसरे के रंग में रंग ही जाते हैं। इवेंचुअली कुछ ना कुछ आप पिक करते हैं। औरतों को करीब लाता है किचन, कितनी दुश्मनी हो कुछ हो, लेकिन किचन आपको कुछ मिला ही देता है, लड़ झगड़ प्रिंसिपल के। साहिबा से बर्तन धुलवा ही लिए उसने। हाँ है ना, वो है कि अगर तुम माँ हो भाई तो फिर ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, यू कांट रन अवे फ्रॉम किचन ड्यूटीज। और इसमें भी नजमा मेरा ख्याल है ना, पता नहीं उसको फरजाना नाम है ना? नहीं मुझे तो नजमा लगी है। नहीं, नजमा नहीं है। नजमा तो बैठ गई है ना आपके दिमाग, ये दिलो भी दिमाग में नजमा बैठ है, गई ये है। भी नजमा ये भी है, नजमा है, ये फरजाना भी नहीं नजमा है। आप जरा देखें, दो नजमा चल रही हैं साथ साथ। अच्छा, और एक और चीज़ जो कॉमन है इसमें और पामाल में, वो क्या है? कोरमा। हाँ, कोरमा यहाँ बहुत अच्छा जी हाँ। बना था। उधर कोरमे जो है ना वो हीरोइन को जेल तक ले गया, और यहाँ जो कोरमा है इससे दोस्ती हो जाएगी। मतलब कोरमा इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड ड्रामास। अजीब, और वो भी मटन का कोरमा। तो यहाँ भी बन रहा है, मुझे नहीं पता कि छोटे छोटे प्याज हों, ये वो सारा। वो देखो उसने जो खाना बनाया है ना, बाय द वे, मुझे नहीं पता कोरमे की प्याज एक बड़ी खास हाँ। तरीके से काटी जाती है। अगर आप उसको उस तरह से नहीं काटेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। हाँ। वो गोल गोल तो होनी आप कैस चाहिए। की टीम में और हैं, हाँ, नहीं, मैं हाँ। व्हेन इट कम्स टू कोरमा आई एम है ना, उनकी डेफिनेटली टीम में, कैसेस जो उनकी टीम में। मैं अभी लैला की टीम में हूँ, ये मुझे सिखाएं आप। और उसको इंटरेस्ट है। लैला अच्छा, को तो आता नहीं है। अब ये लैला की माँ को देखिए कि वो कभी उसने खाना बनाया नहीं क्योंकि शी वाज बिजी वर्किंग, Yeah. लेकिन इंटरेस्टेड है। वो देख रही नजमा को कि यार ये प्याज कैसे काट रही, कोरमा बन रहा है, कैसे बन रहा है। और जब उसने बनाया तो उसको लगा कि यार ये तो शी नोज समथिंग दैट आई डोंट नो, हाँ, तारीफ की उसने, है ना। एकदम उसको लगा कि इन खातून में ये बात तो है कि सबको खुश किया, इनको कुछ ऐसा आता है जो मुझे नहीं आता, इंस्पायर्ड ऑफ माई डिग्रीज, एक्सपीरियंस ये। लेकिन ये खातून जो है सब इनको अप्रिशिएट करें इनके खाने पे। तो वहाँ से उसको लगा कि कुछ मुझ में कमी है और इनमें कुछ ज़्यादा है। आपको लगा कि उसको अंदाजा हुआ कि मुझ में कमी है? बिल्कुल लगा कि उसका- वो मुझे तो लगा शुरू कि से उनको है। लगा कि जैसे फर्स्ट टाइम क्योंकि वो तज़ीन show को तो लगा नहीं कर रही, नो तज़ीन कि को। नहीं तज़ीन जब उसने वो सेब काटे और उसने अपने हाथ हाँ। काटे ना, जब उसकी ये वेट चली गई, वो वो तो उसने शुरू से, बिकॉज वो कहती है ना और मैं क्या उसका अपना करूंगी। मियाँ तारीफ हाँ। कर रहा है भाई कि भाभी कोरमा हाँ। बड़ा मजे का था। एंड शी बाद रियलाइज में कमरे में जाके भी कहता है। जाहिल जाहिल ये अपना ये कर रही हूँ, लेकिन बात ये कि वही ना द वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू द स्टमक। तो जो फैमिली बैठी और पहली दफा, अच्छा दूसरी बात क्या हुई, जब से घर में आए हैं पहला सही खाना बना, नाश्ते खराब हो रहे हैं, कीमा फ्लॉप हो गया, वो क्या दूसरा खाना फ्लॉप हो गया, ये पहला खाना है जो सबको पसंद आया, सबने बैठ के खाया, सबने तारीफ की। For the first time, everyone was smiling. खाना That- खाते हाँ। थे। ये देखिए खाना जो हम लोग कहते हैं ना कि क्यों आना नहीं चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ खाना बनाना आना चाहिए, बनाए ना बनाए वो आपके सर्कमस्टेंसेस है, आना जरूर चाहिए। रीना जी देखिए क्या इट्स अ cooking- बेसिक लाइफ क्या स्किल। कुकिंग क्या बेकिंग करती हैं, आना। इसमें कोई आपका मॉडर्न प्राइड पढ़ाई से नहीं, नहीं, कोई इसका ताल्लुक कोई नहीं, ताल्लुक नहीं है। कुछ नहीं है, ये It's बेसिक a- स्किल है। Yeah. और लोग बड़े प्राइड लेते हैं कि यार मैं तो खाना कभी बनाया ही नहीं, मैंने ना बनाया, अच्छी बात है आपके पास ऐसे वसाइल हो, बट आना चाहिए और अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। एंड आई थिंक हमारे यहाँ बहुत क्लिशे अंदाज में दिखाते हैं कि जो वर्किंग लेडीज हैं, जो हम समटाइम दिखाना शुरू करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त हैं, और जो घर में काम कर रही हैं, लेकिन वो भी वर्किंग लेडीज हैं, वो घर में कितना काम कर रही होती हैं, करती हैं। और वो एक नहीं, पूरी नहीं, फैमिली को सर, रन कर रही होती हैं। अब वो कहते हैं ना कि आप 9 to 5 करते हैं, वो 9 to 9 करती 9 to 9 हैं। करती हैं, हाँ। 9 to maybe 11 करती हैं, और बल्कि sometimes। ज़्यादा 5 to 9 और करती वो हैं। जो औरतें बाहर रहती हैं, हमारी हाँ। भाभी हैं, सुबह मेरी भाभी फायजा भाभी, आई लव यू, ये LA में वो जॉब पे जाती हैं, शाम को 6 बजे आती हैं, हम लोग आए हुए और ठक, ठक, 6 ठक बजे, अपना- और मुझे ये पता है कि 6:45 बजे टेबल पे कुछ 4 चीजें पड़ी होती थी, पता नहीं कैसे, और खुशी That's से good, और time कहते- management और and home बाहर का management। नहीं खाना, और हाँ। खुद ही उन्होंने अपने हाथ से बनाना है, कैसे चार्ज, और वो कल का भी बना हुआ बना लेती थी। तो ये कमाल है औरतें जो ये कर लेती हैं, और कभी नहीं उन्होंने उस तरह कहा कि मैं थक रही हूँ, आई हैव टू डू दिस, नहीं, हैप्पीली। तो ये करती हैं हमारी खवातीन, इसमें पढ़ाई एम्पावरमेंट इसका कोई ताल्लुक नहीं है। Can I just add one thing? मैं भी एक इंडियन शो देख रही थी, टू मच के नाम से, नहीं नेटफ्लिक्स पे आया है, काजोल एंड ट्विंकल खन्नान वगैरह। तो उसमें ना फराह खान जो उनकी कोरियोग्राफर हैं, तो वो आई हुई एक शो में, एंड कोई बात हुई, काजोल ने कहा टू स्टे रेलिवेंट वुड यू डू दिस एंड डू दैट। फराह ने बड़ा अच्छा जवाब दिया,
and which I think we should apply in our lives, and it connects with आपकी वाली बात के सारी चीज़ें आनी चाहिए. फरा कहती है कि नहीं, just I would not do this to stay relevant, and by the way, how do you know who is relevant and who is not? क्योंकि हर एक अपनी ज़िंदगी में अपने माइक्रोकॉज़म में रेलेवेंट है. अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रही और आपको मेरी एक्टिंग नज़र नहीं आ रही, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं घर पे रेलेवेंट नहीं हूँ. मैं घर पे 10 चीज़ें कर रही हूँ, मेरा घर बच्चों के लिए रेलेवेंट, बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपनी माँ का ख्याल रख रही हूँ, अपने डॉग्स के लिए हूँ, अपने पेट्स के, जो भी है. Everyone is relevant in their own world. So just to say कि नहीं ये काम हो रहा है तो आप रेलेवेंट हैं और वो काम नहीं हो रहा तो आप रेलेवेंट नहीं है. So हाउसवाइफ्स का काम बहुत मिनिमाइज किया जाता है. उनको समझा जाता है कि ये काम थोड़ी, ये मर्दों का बल्कि पर्सपेक्टिव है कि तुमने घर में आज किया क्या है. मैं आज काम करके आया हूँ, तुम तो घर पे थी. तो घर पे जो सुबह से लेकर रात तक वो जो सारी मैनेजमेंट, चाहे आप इवन अपने हाथों से खुद ना कर रहे हो, इवन इफ यू आर मैनेजिंग योर स्टाफ, बहुत सुपर वो भी एक स्किल है. और ये हर एक में नहीं होती है सलीका, जिसको कहते हैं सलीका, है ना, ये नहीं होता. अच्छा, अब जो आदमी हैं, कमिंग बैक टू द ड्रामा, जो द मेन, अब वो ना इस बैंटर से अपसेट हो रहे हैं, जो औरतों का चल रहा है ना, अब वो थोड़ा सा चिढ़ है इससे कि यार ये फजूल में, खास तौर पे जब वो अपने बेटा बेटी के, वो क्या सीन था, बड़े मजे का साथ है, नॉर्मल बैठे हैं, भाई क्या बेहयाई है, कमरे में जाओ यहाँ, और वो नॉर्मल, अब माँ उसको ले रही है स्वीट कैरी ऑन, और वो इस तरह, मुझे इतना क्यूट लगा, बेचारे एम्बैरेस हो गए. बट जावेद शेख का रिएक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि उनको कितना बुरा लगेगा. ही वाज फाइन, ही जस्ट थॉट कि ये बीवी ओवरस्टेप कर रही है उनके घर में. वहाँ मुझे अच्छा लगा कि बाप और ने कैस बोलता भी कितना अच्छा आके, कैस ने आके फिर अपोलोजाइज किया. मैं इतनी चीज़ें खुद भी सीख रही हूँ, मैं बच्चों को भी सिखाना चाहूँगी इस ड्रामे से कि यार देखो, फिर भी वो मना लेता है उसके लिए, और माँ बाप खुश हो जाते हैं सिर्फ सॉरी सुन के कि देखा कितना ताबेदार है मेरा बेटा, वो लड़की सही नहीं है, बेटा मेरा कमाल है. जरूरी होती है ना कि somebody is understanding your point of view. बट द मैन, आई थिंक नाउ कि अब ये भी इनमें चेंज आ रहा है कि दीपक जो सुबह योगा करते थे, अब लास्ट में दिखाया जा नमाज लेके अब जा रहे हैं मस्जिद, तो एक दूसरे से अच्छा ही असर ले रहे हैं. ये भी अच्छा असर ले रहे हैं कि सही कहती है तज़ीन कि जो लच्छेदार घी वाले पराठे नहीं खाने, इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं. तो दोनों, और मुझे लगता है अब ये बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे जो दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड्स. Very high hopes. Nadia has very high hopes. अभी कैस की नौकरी जाएगी ना, बेस्ट फ्रेंड. ओके जी, अब बात कीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की. My turn again. Yes, सरवत नज़ीर एंड अली हसन. जी. अच्छा, इसमें एक बात जो कि मुझे ज़रा सी खटक रही है, अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप एक सर्टन क्लास दिखाते हैं और एक प्रोग्रेसिव पेरेंट्स जो लैला के दिखाए हैं. अब मैं अगर अपने ख़ानदान का एग्जांपल लूँ, अगर एक यंग कपल है, वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं या टाउन हाउस छोटे में रहते हैं, आपको पता है वहाँ स्पेस की कंस्ट्रक्शन है, तो आप नहीं जाएंगे ना फिर उनके यहाँ उस वक्त ठहरने, जब कि मजबूर, देखो एक होता है मजबूरी के तहत आके अपने बेटे या बेटी के घर में रहना, एक होता है आउट ऑफ चॉइस. ये मुझे लग रहा है कपल जो है लैला का, पेरेंट्स जो हैं, ये आउट ऑफ चॉइस आए हुए हैं यहाँ पे. इनका कोई पीछे कोई मसला हाथ कट गया था तो उस पे आ गई थी, कोई मेड नहीं थी घर पे, तो उस पे आए थे, लेकिन वो आके पे रुक गए. ओके, बट नाउ यू आर सीइंग कि उसके बाप की तबीयत खराब है, तो वहाँ एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, राइट? वो इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है. ऑब्वियसली यू कैन सी दैट प्रायोरिटी वुड बी दैट हिज पेरेंट्स हैव टू स्टे. तो आप आराम, आपके पास घर है या तो लैला के वो ये दिखाया था, वो पहले दिन जा रहे थे, जब उन्हें लगा ना कि मेरी बेटी को जॉब नहीं करने दे रही, तब वो रुकी है कि नहीं ये तो मेरी बेटी को मैनिपुलेट कर लेंगे. So again for me, from the point of view of the class that you're showing, the education that you're showing, the sophistication that you were showing, शुरू में empower किया हुआ है, बेटी को empower किया है, खुद progressive है, तो फिर ये उन चीज़ों के साथ ये सोच कि अब मैं भी देखूंगी, align नहीं होती. क्योंकि as parents who are aware, जो कि दिखाया है इन्हें कि they apparently are, then aware parents would say, okay, you know what, our daughter needs some time off. ये दो ऑब्वियसली कहाँ जाएगी, कैसे मैनेज करेगी, बेटा हम साइड पे हो जाते हैं, राइट? ऑटोमेटिकली यू वुड डू दैट फॉर योर ओन डॉटर कि उस पर बहुत प्रेशर होगा, उसके घर में एक मेड है और वो खुद भी घन चक्कर बनी हुई है, उसको जॉब पे भी जाना है वगैरह, तो हम क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? हम वी कैन ऑलवेज कीप विजिटिंग, हम कोई कता ताल्लुकी तो नहीं कर रहे, हमें इस घर में रहना टू रेज द कॉन्फ्लिक्ट्स. अब ये देखो, राइटर वांटेड दिस एंड यू आर एंजॉयिंग इट, लविंग इट. हाँ, एवरीवन इज. No, I'll tell you why. Because for them to live together is the only way that they're going to get closer, understand each other. Again, so the jawaz has to be stronger. Agreed, कि वो अपने घर नहीं जा सकते. But देखो ना, there is also a term called पढ़ा लिखा जाहिल. तो ये वो है? नहीं, ये बन गई है.
ये जिद में आई। मैं वही कह रही हूँ, मुझे भी समझ में आई ये बात कि हाँ, नहीं, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, या बट वो द पढ़ी थिंग इज लिखी दैट जाहिल, इट्स फिर आप नॉट, पढ़ा लिखा जाहिल थ्रू आउट उसको दिखाते शुरू से कि वो उसने एक फसाड उड़ा हुआ है, वो एक्चुअली इतनी एम्पावर्ड नहीं है। नहीं या आप कह रही हैं कि वो एक्सपोज हो रही है अब। मुझे ये लग रहा है, मुझे Expose हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है? बिकॉज देखो कि not so many mothers don't like the way their daughters are treated in their ससुराल, Fair enough. ठीक है, हाँ। लेकिन नहीं बोलती ना कुछ। हाँ, नहीं बोलती। हाँ, ये ये बोल अड़ रही गई, है। ये और अड़ मेरा गई कि ख्याल है मैं अगर ये- बोलूंगी अगर ये भी ना होती और ना लैला जॉब पे ना जाती। हाँ? मेरा ख्याल है हाँ, लैला माँ जॉब ना पे ये होती नहीं तो जाती। जॉब पे Probably. नहीं। हाँ। नहीं, वही तो मैं माँ कह रही हूँ इसीलिए ना, आई है। तो इसकी ये वजह अड़ से गई है लैला और ये is, भी एक strong वे और वो से जा रही है। उतनी stubborn हो गई है। वहाँ मुझे ये लग रहा आई एम है। इन हाँ। फुल एग्रीमेंट हाँ। दैट ये But सिचुएशन you- लाजमी थी। हाँ। ठीक है कि हाँ। इन दोनों को एक घर में रहना है, ये सिचुएशन लाजमी थी, क्योंकि अब देखें ना हमें कितने मजे मजे के कॉन्फ्लिक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये सिचुएशन लानी जरूरी थी। कैसे लाएंगे इस पे आपको तो रीजन स्ट्रांग चाहिए था। मुझे रीजन स्ट्रांग चाहिए ठीक है। ताकि उस औरत का, तज़ीन का कैरेक्टर डैमेज हो रहा है थोड़ा सा हो रहा है again बिल्कुल। because of the हाँ। age gap, again the age gap with Beo, and then the fact that she's behaving in this way. Yeah. So understanding माँ नहीं नजर आ रही मुझे वहाँ पे, वो मुझे एक अपनी खुन्नस में बैठी हुई है। हाँ। बेटी का सोचो ना, what the daughter is थोड़े going through. क्लासी कमेंट्स मारती है, हाँ। थोड़ा सा वो हो गई है। ये जरा उस पे आ गए हैं अब वापस, which is fun, it's very engaging, it's a lot of fun to watch. Yeah. So writing में मुझे जरा सा ये हल्का सा जोर लगा, बाकी direction I have no issues with whatsoever. So we're talking numbers now. Yes. Numbers, okay, I'll say I would give the director, because I was very engaged, so I would definitely give him a 9. And writing, I would give an 8. मरीना जी, So for me, and this was exactly my concern, is that if you अगर आप तज़ीन को एक educated, बहुत ज़्यादा smart, बहुत ज़्यादा अक्लमंद औरत दिखा रहे हैं तो वो समझेगी, लेकिन उसका बैक ऑफ होना भी उस दूसरी औरत को अलाउ करेगा कि वो बेटी को मैनिपुलेट करे। और मुझे लगता है कि वो देखती है कि ये करेगी मैनिपुलेट इसको, और वो ज़िद में आके कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज बाप तो वो कर रहा था ना, वो तो दे वर रेडी टू गो बैक, फादर इज नॉट थे, एंड शी वाज आल्सो रेडी टू गो, बट शी वो अड़ गई। सेम थिंग विथ बेओ कैरेक्टर, वो तो कहती है कि ड्राइंग रूम में तुमने कब्जा कर दिया तो मैं तो कैसे हो सकता है कि मेरे बेटे के घर पे ये लोग कब्जा करें, और वो भी अड़ गई है। दोनों औरतें जो है वो अड़ गई हैं, they've just come on to this stubbornness कि नहीं हमने नहीं करना, and both the men have got caught in the middle of all of this. Now my only problem is that I am not enjoying Cass's character at all. मुझे कैस के लगता पास इतना मार्जिन आया नहीं है ना। नहीं, कैस आके इसको इतनी सुनाता है, लड़की को इतनी सुनाता है, फिर सॉरी करता है। और फिर ऐसे क्यूटी बॉय बन के सॉरी, अरे यार, लेकिन जो उसने सुनाई है वो बहुत हार्श बातें हैं। मेरी कड़वी बातें मुझे मैं भी जाके उसके माँ बाप को रोकता है, उसके माँ बाप जाने लगते हैं तो वो not the first, नहीं एग्जैक्टली, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, देन ही हैज टू नो कि ठीक है तुम करो, लेकिन कड़वी तो मत करो ना। बट ही इज वेरी नास्टी विद हर, मेरा जी ये भी तो देखें ना कि वो एक यंग कपल फंस किस सिचुएशन में गया है। इट्स टू मच टू हैंडल बट फॉर इट्स देम नॉट एज हर वेल। फॉल्ट, इट्स नॉट हर उससे फॉल्ट। रिक्वेस्ट तो ये की ना कि जो ये आप कह रही हैं कि अभी तो देखो ये आए हुए हैं, देखो, मेरा बाप हाँ। अस्पताल There is- से आया है, तो अभी मेरे माँ बाप का ख्याल रख लो, तुम्हारे माँ बाप का बाद में ख्याल रख लेंगे। उनकी कोई इमरजेंसी नहीं, वहाँ मेरी emergency इमरजेंसी नहीं है। है ना। उसको- हाँ। और कैस वो को कपल्स ये- ऐसी बात करते हैं आपस हाँ, में कि हाँ। यू नो दिस Agreed, वेरी लेकिन नॉर्मल कैस थिंग। को On ये this भी one नहीं you पता, back off and I'll, हाँ, you know, कैस को ये भी नहीं पता कि इससे पहले वो गई है उनके घर उनको बुलाने, ये तो कैस को नहीं पता ना। जो भी है, बट द थिंग इज कैस But- बातें but don't you कड़वी, think- ये कड़वी बातें नहीं करती, ये जब इसको एक्सप्लेन करती है वो कहता भी है कि तुम्हारा ये जो पॉजिटिव नेचर है, लेकिन he says very ugly things and then just comes and apologizes in a very cute manner and sorry Cass, I'm not enjoying your character. You are doing a very good job but I'm not enjoying your character. I just राइटिंग, ये like तो राइटिंग में आएगा। हाँ राइटिंग में आएगा। हाँ, मीनिंग उसमें तो वही तो that's what we're talking हाँ। about, isn't it? आई थॉट Writing and- कैस को बेचारे को कह रही है। नहीं that's what I'm saying, I'm not enjoying Cass's character. अच्छा, मुझे राइटिंग में मुझे- कुछ समझ इसलिए आता है कि अगर आप बाप से बहुत क्लोज होते हो, अगर आपके बाप एक हार्ट अटैक हो गया और घर में इतना सब कुछ हो गया पूरा, तो वो एक बहुत और अभी प्रेशर है। अभी Yes. दोस्ती हुई अभी है, दोस्ती हुई है, घर से निकल गया था, अब के, इतनी तो मुश्किल वो से इतना मना कुछ- के लाया। तो वो That's what I'm saying ना कि को मेरे लिए bitterness आ I can जाती है। understand कि हाँ। उसकी सिचुएशन में I मजबूरी love you, है। Cass. I'm so glad people are loving you, but Cass, I'm not loving Cass, you I right love now. you. But I Well, I know love that you. you will get. लेकिन Cass की अपनी भी टेंशन्स चल रही हैं जो उसने बाद में बताई उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये कि तुम्हारी टेंशन्स उसकी टेंशन से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ है।
बट फादर इज लुकिंग उसकी फाइन, उंगली कोरमे खा रहा है और पराठे खा रहा है, मनीना वो जी सही बैठा हुआ है। अच्छा चुप, हम वही कर रहे हैं जो सरबत नजीर ने हमें रज़ा तो सिखाया, नहीं वो है। हमें सिखा रही रज़ा होता तो क्या टू कर लेते? एक्सेप्ट हाँ। बोथ द ओपिनियंस, प्यारा बच्चा हमारा एक्सेप्टेंस। कैस। आप मेरी ओपिनियन हाँ, एक्सेप्ट सही करेंगे, है, मैं सही है। बिकॉज़ इट्स एन ओपिनियन। मुझे लग रहा था कि उसके ऊपर बहुत तला के ऊपर बहुत चीजें नहीं गुजर रही जी, हैं। नहीं, तला पे कोई प्रेशर नहीं है, तला इज एन इडियट। Not Tala, not Not Tala, Tala, Kes, not Tala, Tala, I still love you. Sorry, I'm not enjoying your बदतमीजी and then I'm so sorry because एक दफा कर दिया लेकिन 5 दफा थैंक यू नो। अब बगल को this कुछ is काना carrying लेना on तो and on and छोड़ेंगे। on, meaning वो आके ऐसी सड़ियल शक्ल बना लेता है। अब उसकी गलती है कि पहले तुम आके कहो कि यार आज दफ्तर में बहुत नहीं। He comes and sits with this forlorn face. Anyway, okay, let's move away from him. अच्छा, इनकी एक बात बहुत अच्छी थी जो क्या नाम है दीपक के कैरेक्टर ने की, जब वो कहती है ना तो कोरमे की आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, क्या था तुम जेलस हो रही हो, कहती जेलस हो वो भी शाहिदा बाजी से जिनके पास ना एजुकेशन है और ना स्टाइल है। हाँ, अब ये जो बात इसने की है, ये सही पते वाली बात की है। हाँ? ये सही पते वाली बात की है। हाँ, कहती घर में कहती बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपने घर में क्या उल्म में माहिर होती हैं लेकिन उनको कभी कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। नाउ दिस इज समथिंग यू थिंक दैट दिस वुमन विल से बिकॉज है ना, Yes. है ना, but he is saying it, Yeah. चलो ठीक है। So I agree with you now कि हाँ. she is being exposed. That means थोड़ा she's a bit सा। of a pseudo. नो सूडो है ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ. ये है, बिल्कुल ये है, बिकॉज शी ऑल्सो हैज दिस थिंग ना कि लुकिंग डाउन अपॉन देम व्हेन दे कम फॉर द Which is रिश्ता, wrong. थोड़ी which is, snooty you know, है उससे। हाँ, she never being wanted judgmental. she exactly She's being exactly judgmental, हाँ. and that's And the they both whole, are judgmental by the way. both of them, हाँ. वो भी है, वो तो खैर चले आप कह सकते हैं One ना didn't see Tazeen coming. हाँ? What I'm saying is इस कैरेक्टर का, and I think this is a good exposure. हाँ कि इस क्लास के भी हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि क्योंकि प्रोग्रेसिव है, पढ़ा लिखा है तो वो तो हाँ, लेकिन नहीं वो कर- उतना ही नहीं जजमेंटल नहीं हो रहा है। बिल्कुल हाँ. बिल्कुल, है ना? और देखा है, we've seen this and but the thing is अब वो जहाँ से आ रही हैं वो एक जहालत से आ रही हैं, you know, she हाँ. is coming from so there is much more forgiveness from her side, Yes. not so much for Tazeen side, Yes. है ना, Because because तुम्हें तो पता है उनको हाँ. हाँ, इनको तो ये तो वो जो when she woke up she was told that the husband is everything हाँ. and your children are everything and उनके घर बगैर गृहस्थी, दुनिया नहीं है, हाँ. ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो तो समझती है कि वो जो कह रही है, लेकिन वो उनका जो वो है, इवन जब वो दोनों को देखती है when they being lovey dovey, बात गलत भी नहीं करती लेकिन उसके अल्फाज गलत है, you know, she says very harsh things, Harsh words. हाँ. जिसकी वजह से लड़की अब देखो ना ये खफा होती है ना, मेरी अम्मी को सारी कहेंगे अरे यार शी इज कॉलिंग यू बदजलन औरत, बदचलन. बदजलन शी इज वेट आई से शी इज कॉलिंग यू अ बदचलन. हाँ चल, अच्छा चल चल चलन. चाल चलन, मैं समझी जल से है, चाल चलन. वाह देखा, और खैर से माशाल्लाह Every day सालों we का learn एक्सपीरियंस something है new. पाकिस्तानी ड्रामों में। मैंने कहा एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू। अच्छा, और फिर वो आके उनको प्लीज उनको फॉरगिव कर दो ना, वो अरे यार तुम्हें हो क्या गया है कैस, मेरे बच्चे जरा सा हिम्मत पकड़ो, Really? I mean, तना मर्द महीना बनो। तो Yes, देखे ना, सरबत नज़ीर, अब not भी Kes, हाँ, सरबत भाग जाना। नज़ीर। नहीं कैस, तला देखेगा ना भाग जाएगा मरीना जी को। but I love that because मुझे मेरे माइंड में जब ये दोनों साथ आए थे in the last 2 episodes, मुझे exactly ये feeling and hope था कि this one is going to teach this one cooking, और ये इसको थोड़ी सी educate तो नहीं कह सकते लेकिन she will learn to calm down more and say the right things and understand the fact कि ये बेटी का Generation घर मुख्तलिफ है, है. हाँ ये और- भी बेटी हाँ. का घर उतना ही है जितना बेटे का बेटे घर, का यू नो घर, बेसिकली यही है ना, हम यही कहते हैं मेरे बेटे का घर, मेरे हाँ. बेटे का घर, so that I loved it and I think Sarwat Nazir has written it so beautifully, so for her I give you a 10, and direction I think is equally good except for Kes, so तो क्या वो सरबत नज़ीर ने कैसा कैरेक्टर नहीं, तो सरबत लेकिन नज़ीर ने लिखा है। डायरेक्ट तो उन्होंने किया ना, उतना मूची मूची मत करो ना उसको क्यों उतना मूची मूची करते हो उसको ना, मत करो ना मूची मूची. मीनिंग पहले तो आके ना वो तो अरे यार बिल्कुल सही। कैसे हो सकता है? मुझे तो तला बेटा भाग बट यू आर अ फैबुलस एक्टर,
Tala, it's only your character that and I know it's going to get better. So I'm going to give the direction a 9. Nadia. अरे मेरा बच्चा कितना सुना दिया कोई बात नहीं, मौसम की कोई बुरी बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे करते रहो तुम। मतलब स्पेशली जब पता तला का इवन पंजाबी का भी जब आता है ना, ताज बेगम की फैमिली वाला स्टाइल, हाय वो मैंने लिखा है पॉइंट बाय द वे, मुझे तो full फुल पंजाबी लगता है लैला। हाँ। अच्छा दूसरा ये कि जो नाम दिया ना उसकी बेगम को, उधर से पंजाबी स्लिप हो रही है नाम की वजह से, लैला देखा मेरी I told you ना last time लैला। सारा आमना होता है ना तो बच्चे ने तो स्लिप नहीं करना था, नहीं नाम में जहाँ से गुस्सा आता है तो फुल पंजू निकलते हैं उसका। नहीं अब नाम कोई और होता है तो तला को प्रॉब्लम ना होता, सारा मसला है कि होता। जैसे हाँ सारा होता, आमना कहता सना आमना, सारा सना, नहीं सारा। वो कहता सारा नाम आ गया नाम हो गया लैला, तो बस क्या करे, उससे तो किसी का भी पंजाबी बोलने वाले का स्लिप हो जाए लैला। नहीं कितने मीन हो आप लोग। नो आई टोल्ड ये तो 4th एपिसोड में जब घर आया लैला मैं उसे उठा तो लैला ये उसका। बेटी वालों की ना एम्पावरमेंट फर्स्ट टाइम दिखाई है, मतलब या होगी कभी, मैंने नहीं देखी। अच्छा लग रहा है कि बेटी वाले भी ना बहुत टो में अपनी, हाँ भाई क्या टो में नहीं, उसमें है क्या है, किसमें क्या कहेंगे इसको? अपने तो जोन कुछ में और होता है, नहीं अपनी शय मिली टोर में टोर में, टोर यस में, देयर यू हाँ, गो, not टोर। र मिस हो गया। टो is तो अब किसी की टो टो तो में वो जाना किसी था। की, थैंक यू ताज बीबी। तो मेरे साथ फेमस ताज बीबी, यू नो शेर। अच्छा लग रहा है कि उनको, उनके भी ना एक एटीट्यूड और एक इक्वल उनके अंदर एक ओनरशिप है कि जो हमारी बेटी का घर है। ये ऐसे नहीं, ड्रामे में हम लोगों ने शुरू से ही देखा है या नॉर्मल फैमिलीज में भी बेटी का घर है तो थोड़ा सा ना एक स्टेप पीछे रखते हैं, पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में ऐसा बना हुआ है। जैसे मलका की माँ और है ना मलका की माँ नीड्स लेसन्स। उसको तो इधर भेजो, उन्हें जमा तकसीम दिखाए। हाय 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 कसम से उसको तो तजीन के पास भेजो, उसको हाँ, तज़ीन के पास। मुझे मैं तो तुम्हें लगता है बताती कि खुद जो सेकंड अभी कोई एपिसोड मलका के साथ होने वाला है, शील कमिट सुसाइड द मदर ना। तो मैं कहा ये एक और गलती हुई ना मलिका की तो बस गई माँ, सब बाकी माँ गई, आई थिंक डाइवोर्स जब होगी तो माँ ही because जाएगी। मुझे लगता है होगी, आई डोंट नो होगी नहीं। हाँ बाकी कली रहमान का भी बड़ा अच्छा ड्रामा आ रहा है वो आप नादिया लोग देख। बोले उस ड्रामे पे हमने नहीं जाना। मैं तो देख रही हूँ, वेरी नाइस। अली रहमान का एक्सप्रेस पे ड्रामा, अली रहमान का एक्सप्रेस पे ड्रामा है, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा। तो अभी मैं बात कर रहे थे उसका रिव्यू करना है भाई, तो क्योंकि मैं 17 एपिसोड देख चुकी हूँ दूसरे शो के लिए, अब करना पड़ेगा रिव्यू। तो अच्छा क्या था कि मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा कि भाई तुम्हारी, हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ नहीं काम करती, क्या बीवी की कमाई खाओगे? तो इतने मज़े का क्या, इसने कहा हाँ ज़रूरत पड़े तो खा लूँगा। इतना क्यूट लगा मुझे, सबके सामने कहा खा लूँगा। मुझे लग रहा है इसको 6 सेंस बता रही है, खाना पड़ेगा। जो ऑफिस में हालात चल रहे हैं, ये बहुत जल्द जो है ना रिजाइन करेगा या फायर होगा। सवाल ये पूछना चाहिए कि ये एक्सेंट आया कहाँ से? बड़े प्यारे। When you have Beo and Javed Sheikh speaking हाँ, perfect perfect Urdu, उर्दू speaking है। तो बेसिकली Beo पे शक जाएगा। नहीं बच्चा पंजाब गया तो हॉस्टल में पढ़ा था। Son was sorry आप जरा बिजी थे फैक्ट्री में। मुझे क्या बात कर रही है? No, but it's a fact. देखिए। Oh God. I think. Okay, on a serious note, Nadia, sorry. On a serious note. एक और भाई भी क्या it is इसकी तरह something बोलता that है? he should have. Yeah, the two this brothers is are something. fine. It's a Yeah. flaw. This is a flaw in And acting. Saad is also It's a from flaw Lahore. in acting. या वो उसमें उस हाँ, लेकिन वो नहीं पकड़े जा रहे। हाँ नहीं पकड़ा जा रहा। अच्छा हाँ जबकि वो बिल्कुल ही लिव्स इन लाहौर एंड ही इज फ्रॉम लाहौर, बट वो नहीं पकड़ा जा रहा, इनका पकड़ा जा रहा। It's a full Urdu speaking thing except for her. माँ बाप के साथ ना वो और थोड़ा स्टाइल मिल नहीं रहा। Beo has- मैं फिर कहूंगी कि आप अली रहमान का ड्रामा देखिए, उसमें ये बताई भी है बात ऐसी सिमिलर। हाँ मैंने इतनी सीरियस बात करनी थी, इस बॉय ने, इन गर्ल्स ने ना मेरा बिल्कुल ही फोकस खराब कर दिया। अब कौन करूंगी तो ऑफ अजीब सा लगेगा, नहीं नहीं करें, मैंने नहीं बात करें, मैंने करें, करनी सीरियस बात करें। सीरियस बात में मुझे खुद हंसी आ रही है। मैं कह रही थी कि हमारी सोसाइटी में मतलब यार छोड़ो यार सोसाइटी को छोड़ो, आगे चलते हैं। हाँ सोसाइटी में क्यों है कि एक ज़्यादा बेटे का घर है और बेटी का घर कम है, यू नो, पता नहीं क्यों कि लड़के की माँ की ज़्यादा ओनरशिप होती है घर पे और बेटी के पेरेंट्स की वैसी नहीं होती, वो ओनरशिप नहीं है। लेकिन बच्ची नहीं, मुझे भी लगता है कि सिस्टम है वेरी हिंदुआना जो कल्चरल है ना, हमारा बेटी का वो है घर। कि बेटी के घर में पानी भी नहीं पीते,
यू नो ये कहावतें हैं ना, बेटी के घर में हमें। लेकिन लड़के की माँ जितना ऊन करती है ना उस घर को, उतना लड़की की माँ नहीं करती। Obviously नहीं कर रही है, तो कह रही है मेरी बेटी यहाँ घर करती है, मैं कह रही सोसाइटी में। सोसाइटी वैसे में। भी हाँ, हम सोसाइटी में सब नहीं जो कर है ना, हम सब जो है ना बच्ची के घर को अपनी बेटी के जो घर इस को बारे में अच्छी लेके बात है, हाँ। वो दिखा रहे हैं कि हाँ। नहीं वो उसका भी उतना उतना ही ही घर है। यही, वरना इवन मेरे जैसा भी बंदा होगा ना तो बेटी का घर ये वो हम लोग को एक स्टेप पीछे ही होता है। हाँ मैं कहूँगी जान हमें का घर सिखाया है तो शायद जाता है। ज्यादा मेरे भाई जब शादियां हाँ। होती हैं तो बेटे की जो जो दूल्हा होता है, बिल्कुल। उसकी पुप्पियों के लिए, चाचियों के लिए जो जोड़े बन बन के जाते हैं और वो चीजें होती हैं। आप ये बात सोचे ना, आपको आपने ownership कितनी क्यों दफा कहा? देखा You are है always कि like this. लड़के विदा के किसी लड़की के घर जाए। हाँ। अभी तक रिचुअल तो ये है ना कि लड़की आती है अपना घर छोड़ के। और हाँ। कभी नहीं मैं देखा हाँ, तो बड़ा- इसी वजह से वो ऑनरशिप और भी वो नहीं ताना दिया जाता है अगर कहीं हुआ है तो घर जवाई बनोगे। हाँ। और बहुत हैं? रेयर होता उससे है गाली समझा जाता है कि गाली आप समझा जाता है। लड़की दामाद की बन जाओ, माँ किसी घर दामाद। कितनी दफा होगा कि लड़की की माँ बेवा या उसके फादर अकेले हों तो वो बच्ची के घर में रह रहे हो, कितना कम है। बहुत अच्छा, कम। मेरे फादर ने मेरी नानी को रखा, नानी यूज्ड टू लिव विद अस। मैं तो देखा अपने अब्बा का पर बहुत जनरली ख्याल आप करते घरों हैं। में देखोगे दादी साथ रह रही होगी और मेरी नानी का नानी नहीं। एग्जैक्टली है ना। और मेरी नानी का ऐसा कंट्रोल था मेरे घर पे, अम्मी पे और मेरे अब्बा पे और हम सब पे, क्योंकि वो बड़ी थी, मतलब which is the normal thing, it तो should be ना। उसकी वजह से जो हम आई थिंक जो हमें थोड़ी सी एम्पावरमेंट और चीजें हाँ। आती, मैंने अपनी नानी का बड़ा रूप देखा। और मजे की बात सुने, मेरे अम्मी अब्बा का कमरा, उसके अंदर से कमरा जा रहा है मेरी नानी का कमरा। और नानी का कमरा जो है बाहर गार्डन में खुद है। अच्छा है, she should also have accessibility. बट सो क्यूट। कभी नानी ने ये तो नहीं बोला ये क्या कर रहे हो तुम? मैं भी नानी की वजह से उधर कमरे में होती थी। मैंने कहा अब्बा ने जब घर बनाया अपने डिजाइन करके बनाई है नानी उस का जमाने कमरा। में होते थे ऐसे घर जिसमें the room, one bedroom went into another bedroom. हाँ, Why I don't know. आई रिमेम्बर हम टीवी देख रहे हैं तो मेरी नानी देख रही हैं और ऐसे करके कहती हैं, अरे लड़कियों तुम लोग ये क्यों नहीं करती टीवी में जिस तरह ये लड़कियां बातें कर रही हैं, तुम लोगों को भी ऐसे टीवी में काम करना चाहिए, बात करना चाहिए। इतनी प्रोग्रेसिव थी मेरी नानी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो खैर एकदम नानी याद आ गई। तो ये बड़े कम घरों में होता है, मेरे घर में हुआ ही, मैंने देखा है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे घरों में ऐसे मैं देखा है कि लड़कियों के फादर्स अलोन रह रहे हैं, माएँ अकेली रह रही हैं, बेवा हैं और वो अपने घर नहीं ला के रख सकती, उनको उनके साथ नहीं रख सकती। लड़के के पेरेंट्स रह सकते हैं, बहुत दुख की बात है। वो बच्चियां हमेशा इतना गिल्टी फील करती हैं कि यार मैं अकेला, मेरा बाप है, मेरे घर में जगह भी है, नहीं, मैं अफोर्ड भी कर सकती हूँ, families मेरा को मियाँ भी अफोर्ड कर सकता है, हम नहीं रखे। फैमिलीज को क्योंकि- यहाँ तक रिजेंटमेंट क्योंकि होती उनको है। बुरा लगे। नहीं, इवन अगर वो जा के वक्त गुजार रही है उनके साथ, क्योंकि वो अकेले हैं, ये तो वहां पड़ी होती है, अपने घर का तो कोई और वो ख्याल ही यही नहीं होगा है। कि लड़का, अरे भाई फिर या तो उनको यहाँ लड़का ले आओ। पसंद नहीं करेगा, लड़के के घर वाले नहीं पसंद करेंगे। तो ये देखिए ना, इस तरह की जो स्टीरियोटाइप्स हैं, मुझे लगता है कि इतनी जेन ज़ी वगैरह आ गई ना, तो बेटा अब इस Hopefully चीज़ को- things इस will चीज़ change. को ब्रेक करो। अगर कोई पेरेंट अकेला है, बुजुर्ग है, या जो भी, आप उनको घर लेके आओ, लड़की के पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हो, that should not matter. दे शुड लिव विद यू, कुछ उसमें हर्ज नहीं है बिल्कुल। और ख्याल करेगी बच्ची, क्यों नहीं ख्याल करेगी, तब वो आपके भी पेरेंट्स का ज्यादा ख्याल करेगी। तो ये मुझे Neighbors इसमें बिल्कुल अच्छा गायब हो मैसेज गई लग है। रहा है। अच्छा, यहाँ जो है हमारा कैश, जब वो कहते हैं लैला, मतलब बात माइंड ना लैला। करना, लैला बात माइंड ना करना, बाइट लैला बाइट मत कर। बात माइंड ना, अच्छा वो कहता है बेचारा माइंड ना करना, लेकिन ये कि अपने पेरेंट्स को कहो कि वो चले जाएं। और वो इतना सही बोलती है कि भाई मैं कैसे कह सकती हूँ, उनको कितना बुरा लगेगा। और फिर वो उसको समझ भी आती है बात। और मैं ख्याल अब वो स्टेज पे उसने कहा यार बस अब छोड़ दो इनको अपने हाल पे। और वो टेबल पे बड़े प्यारी उसकी लाइन्स थी कि आप ही ने हमें सिखाया कि जी अपना दिल बड़ा करो, तमीज़, क्या कहते हैं उसको, एहतराम। और अब आप लोग ऐसे लिहाज। लड़ रहे हैं, लिहाज आप लोग लड़ रहे हैं ऐसे। आप लोगों में तो वो चीज़ें ही नहीं जो आपने हमें सिखाई थी, और हम क्या करें। फिर उसके बाद आ गया द क्लोज सीन, बड़ा ही प्यारा, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा, बहुत क्यूट सीन, बहुत ही क्यूट था, इफेक्टिव था। और बेचारे अच्छे खासे कुत्ते करीब भी नहीं बैठे हुए थे। हलाल रोमांस। फमाल में देख लेती तो उनका तो हार्ट फेल हो जाता, हॉस्पिटल चली जाती है अगर बहुत मम्मी। हलाल था, लेकिन वही कितना क्यूट कि जिस तरह उनको बुरा लगे मम्मी को, romance is also very कर रहा है, जस्ट यू नो। और उसका अपना घर है। और ये होता है घरों में हाँ। कि अपना अच्छा, कुछ घरों में होता है कुंडी नहीं लगानी, हाँ, दरवाजा कैसे बंद हो, Yes. तुम्हें शर्म नहीं आती। I don't understand where that thinking बिल्कुल, comes from. बहू और बेटे जब वो घर में बच्चे पेरेंट्स नहीं होते पैदा हैं, करने। आप दरवाजा नहीं बंद करते। नहीं, उस पे मना नहीं करते, बच्चे तो चाहिए उन्हें, तो maybe लेकिन कुंडी नहीं लगानी। mother-in-law barging in और without फिर knocking. बच्चे कैसे हुए फिर उनको याद भी नहीं होता कि इतने फास्ट फॉरवर्ड हुए हैं कि पता ही नहीं चलता। और बेटा जब भी बस मौका मिला तुम्हारी दादी दादा इधर उधर के हो गया। लेकिन
देखा जाए कि कितनी मिजरेबल लाइफ है I अपने think the घर में। conversation is going in a very weird Weird zone. नो नथिंग, आपको नहीं पता टीका जी के होते हुए तुम चांद तक पहुंच जाते थे। ये तो अभी तो बहुत ही डिसेंट है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये क्या मैं कह रही थी, राइटिंग डायरेक्शन वो तो भूल ही गई मैं। बहरहाल नहीं, स्टोरी writing direction तो हो गया बाकी था। जो नहीं है हुआ ना अभी। अच्छा, इनका नहीं हुआ। इनका अच्छा, नहीं एक चीज मुझे तो जावेद शेख को हार्ट अटैक हुआ था हाँ, अंजाना का पेन हुआ था। अंजाना। और मेरी जिंदगी में है तो उसमें भी हार्ट अटैक हुआ था। इतने फिट कैसे हो गए दोनों अब्बा अगले दिन? ये भी ठीक लग रहे हैं। मेरी जिंदगी है तो उसमें तो उसमें अब्बा हुआ था ना, उसमें तो अली। अब्बा अभी जा रहे जुम्बा करने अगले दिन हार्ट अटैक के बाद, इतने फिट है। नहीं, उन्होंने कहा था कि उनको भी हल्का सा पेन हुआ था, तो उन्होंने कहा था आप मेडिसिन चेंज की अच्छा खासा यहाँ भी जो है ये थोड़े रिलैक्स ही लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि बीमार हो गया है। बल्कि बहुत मजे का सीन था जब वो ना टेबल पे कह रही है हमारे घर तो घी वाले लच्छे वाले पराठे, और जावेद शेख आई लव हिज एक्सप्रेशन। Very बेगम cute, very बोल रही cute, होती है ना, बहुत cute moment जावेद है शेख की वो। एक्सप्रेशंस आर वंडरफुल। वो समझते हैं मेरी बेगम सही कह रही है, और उनके हिसाब से ना जो रेसलिंग हो रही है उसमें बेगम जीत रही है। उनका वर्जन नहीं, उनकी बेगम खुद भी जीत रही है, इनको भी जिता रही है। तो वो ऐसे लच्छे वाले ये, उसके बाद फिर शुरू हो गए द डिकार्स। माय गॉड, जो उनको इंडाइजेशन शुरू हुई है, बाप ला बेचारे 4-5 आवाजें डाल देते। अली हसन चूरन कहाँ होगा इस घर वैसे में? मैं चाहती थी अली हसन जरा थोड़ा सा उसको और कन्विंसिंग, बुजुर्गों वाले ना वो थोड़े से और आ जाते तो कोई हर्ज नहीं था, क्यूट लगता। लेकिन उन्होंने बहुत डिसेंट से ही रखा सारा सिस्टम, तो बट सो क्यूट। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं देखो ख्याल करना चाहिए था, वो सही कह रही थी। तो मज़े का ड्रामा है। ज़ीशान का ट्रैक अनफोल्ड हुआ है। दुख हुआ कि इस बच्चे के साथ सिर्फ हरासमेंट नहीं, एक्चुअली आई थिंक हाँ काफ़ी सीरियस बात हुई, हैज़ बीन रेप्ड, हाँ सीरियस बात। मुझे लगता है हाँ, अब वो जो उसने कहा है ना, उससे तो मुझे ये लग रहा है कि हरासमेंट तक बात नहीं है, क्योंकि हॉस्टल था, उसको कोई बचाने वाला नहीं था। वो ट्रॉमा डज सीम बिगर Yes, it's bigger than सिद्रा। सिद्रा देखिए उससे निकल गई है। सिद्रा कह रही है कि मैंने जाना ही नहीं, मैं हॉस्टल में दादा के घर नहीं रहूंगी जाऊंगी, और वक्त से हाँ। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका वक्त के साथ खराब हो रहा है, तो इस बच्चे बिकॉज के ये साथ वो ज्यादा बुरा बात हुआ नहीं है। कर रहा ना, इसका पता नहीं चला, अब इसको पता चल गया। अब मीनिंग ऑडियंस को Realization, और हाँ। पेरेंट्स को और पता मुझे चलेगा, वो तो लेट्स सी फैसल हाउ। लड़का इतना प्यारा लगा, इतना दूसरा, क्यूट फैसल। है वो लड़का। एक्टिंग वाइज ज़ीशान आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग, दिशान इज वेरी गुड। वेरी गुड एक्टिंग, Very एंड good. इट वाज टफ एंड मुश्किल। लेकिन जो आके कजन ने देखा है और इससे बात हुई है, बहुत खूबसूरत। अब आई वांट टू सी कि आगे पेरेंट्स का और क्या बहुत रिएक्शन ऑथेंटिक लगे हैं वो सीन्स। एक्सेप्ट फॉर द So, numbers, इसको Nadia. कहीं Writing से direction. award में ले जाए। 9 फॉर राइटिंग। 9 फॉर राइटिंग एंड 9 फॉर डायरेक्शन। ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 19,178 हुए हैं, और जमा तकसीम से सरबत नज़ीर के हिस्से में 1,455, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, सच ए लवली ड्रामा। टोटल वोट कास्ट हुए 19,480, और जमा तकसीम से अली हसन को मिले 1,997, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है। नो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वेरी हाँ, जमा तकसीम Audience को ने ऑडियंस से कम disappoint वोट दिए हैं। Come अब on, बात कर audience. ली जाए मारवा और मावरा और तलहा, उनको किया था, उनको अब करना है। ठीक है, हाँ काम भी था। अर्जुमंद आप स्टार्ट करेंगे। Mavra is a delight to watch. I think she's so believable, so relatable. Girl next door. I mean, what I like about her is that her character also. कि वो आ रही है एक obviously different environment से आती है, उसकी upbringing बहुत different है, लेकिन वो समझ रही है more than her mother. You know, वो समझ रही है कि भाई वो different एक generation है, उनको बनाना पड़ेगा, वो उनका है उनका environment है मुख्तलिफ. So she's a very सुलझी हुई, very likable character, and Mavra herself, I think her persona as an actor and as a human being is very very likable and relatable. So in terms of performance for this in this drama, I thought she did very cute scenes, and this romance scene and with the parents and with the husband, उसको समझाना, उसे समझना, mature है, लड़का चला जाता है उसके ऑफिस से पिक करने, तो वो कहता है चलो कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं, चीज़ें नहीं, उन 4 बच्चों का क्या होगा जो घर पे हैं, लेट्स गो होम. सो यू नो दैट कैरेक्टर इज अ वेरी वेरी नाइस, वेरी राउंडेड, वेरी ग्राउंडेड, वेल राउंडेड एंड ग्राउंडेड कैरेक्टर. सो परफॉर्मेंस वाइज देयर इज रियली, आई मीन लेस देन 9 तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, 9 out of 10 फॉर हर. एंड द मेन Talha ka, the accent I've written in my notes also, it was getting to me because it's taking my focus shifts, Absolutely. है ना, from who he is supposed to be to, oh, this is Talha, you know, so I should be connecting with Qais and not thinking about Talha at all as a person. So वो ज़रा सा है, which I think is a very minor drawback, which I think he can easily work on. And he can be conscious of it for the next time, and I think this is not, it's not a big hurdle. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन वो क्योंकि आड़े आ जाती है ना, तो अच्छी भली चीज़ फिर आपका फोकस वहाँ चला जाता है खाम. So I would give him
An 8. महीना जी So, I think Talha, जब initial episodes में मैंने बिल्कुल नहीं notice किया The accent. अब when they moved into this house, तब से मुझे लगता है कि जरा सा maybe वो It's जो possible period था, they shot this location first maybe and then went to the other parts later. maybe. So, but the thing is, तला जन्नत से आगे में कभी हमने notice नहीं किया his Punjabi accent. इसमें तो बहुत वाज़े है, बहुत ज़्यादा, and I think it is definitely, as Arjuman said, it takes you away from the आपका character. हाँ, it's like you jump in and out. Yeah. Otherwise, Talha is a good performer. We know that he's a fairly newcomer to our fraternity, and he has done very well. He has shown us some amazing performances. I am just not enjoying the character so much. Not to say that takes away from the acting, because within that he's doing an absolutely fine job. If I take away marks from him, it will be for his accent. So I'm going to give him a 8. And Mavra is very natural. There's something very, very natural about her. I think the more, I haven't seen a lot of her dramas, but the more I'm seeing आपने नौरोज this, देखा था इसका? पूरा नहीं देखा. बहुत अच्छी एक्टिंग. मैंने पूरा बहुत नहीं कमाल की देखा. एक्टिंग है उसमें. Remember the crying scene she did Jaffa? in that, which was so fantastic. Jaffa. Jaffa नहीं. मैंने हमने जितने देखे थे, Recent इसका काम अगर आप देखें back to but back. इसमें जो है ना, I'm watching her. There was another play she did, which was also Islamabad based, that had Seher and not Seher. Jaffa, there was a Jaffa. No, बहुत पहले. I think it had Usman Mukhtar and Sabat? Huh? Sabat? Yes. That was a very good drama. Very good drama. Yeah. Very nice. Yeah. I really liked वो that. इस्लामाबाद में भी शूट हुआ था. Exactly. अमीर गिलानी उसमें भी था. Exactly, हाँ. exactly. So that was something that I really liked. But इसमें भी मैं जो note करती हूँ ना, तो अच्छा, and also she's not, like, she's not confined herself in makeup and clothes and इन चीज़ों में वो नहीं पड़ी. वो खुल के acting करती है, like it doesn't matter. I think the acting comes before anything else. She allows herself to be vulnerable. Exactly. And उसके लिए अगर आपको बाल सही ना भी हो और Exactly. ये I mean, उसमें फिर प्यार आता है ना. That scene in और आई थिंक which- हानिया भी यही करती हैं. हानिया भी ये करती So the scene in which they were doing the romance, वो कहती है हम कहाँ थे, और फिर उसने बाल आगे की. I thought that was just too cute. Now whether that अब she करो did ना. that, हाँ. or whether the director asked her, or whether it was written, or whatever, but it was such was a a lovely. moment. Yeah. It was such a lovely, and she totally hid her face. हाँ. It wasn't even कि मैं जरा cute लगूं ऐसे हाँ, करते हुए, नहीं, वो पूरे उसने बाल आगे किए ना, so it was very, very cute. So she definitely gets a 9. ना दिया. माशाल्लाह दोनों ने इतना अच्छा प्यारा एक्सप्लेन किया है. मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं. दोनों को 9. दोनों को 9. यस. ऑडियंस के चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,850 और मारबरा के हिस्से में आए हैं 2,194. 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए तला चाहूर की तो टोटल वोट कास्ट में 21,075 और इनके हिस्से में आए हैं 3,066. 15% बनते हैं 1.5, यानी कि इनको ज़्यादा मिले हैं. Allah got more than her. यस. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जमा तकसीम का रिव्यू.